पाएगी। मैच नंबर 15 चंडीगढ़ चार्जर्स बनाम हैदराबाद हरिकेन्स युवा कबड्डी सीरीज एडिशन नंबर 11 डिवीजन 2 के मुकाबले चल रहे हैं। मिडवे मार्क, हाफवे मार्क तक हम पहुंच चुके हैं और बुला लेते हैं टीम्स को भी इस मिडलाइन के करीब, यानी कि बेट पे। समय हो चुका है नम्रता के पास जाने का। ओवर टू नम्रता। बबलू सिंह और निकेश ये वो खिलाड़ी है जो रेडिंग के ट्रायो में आपको नजर आने वाले हैं। दिनेश और बबलू सिंह के ऊपर निगाह बनाए रखिएगा। कवर्स संभालते हुए गुरमीत दलाल और योगेश चहल हमें नजर आएंगे। वहीं कॉर्नर्स की ड्यूटी पे नीरज चहल और कुलविंदर दलाल हैं, लेकिन सबस की जो लाइनअप है वहां पे लक्ष्य, निकेत, महेश, रवि कुमार, दीक्षित के लिए हैदराबाद हरिकेन्स तैयार है। दूसरी चीज की इन्हें तलाश है थोलैम, सुरेश, जकुला, ये रेडिंग का ट्रायो रहने वाला है। थोलैम पिछले कुछ मुकाबलों के अंदर बार बार पकड़े जा रहे थे, क्या आज सफलता पाएंगे? गद्दाम लोकेश राइट कवर संभालते हुए नजर आएंगे। जीवनाथ लेफ्ट कवर की भूमिका पे रहने वाले हैं। संतोष कॉर्नर पे कमाल के खिलाड़ी है, रेडिंग में भी कहीं ना कहीं योगदान दे देते हैं। और कॉर्नर जो लेफ्ट है वहां पे हमें अनिरुद्ध नायक। तो कॉर्नर सबसे स्ट्रॉन्ग हैदराबाद की जो है वो अब तक हमें किसी भी मुकाबले में देखे तो सबसे बेस्ट डिफेंडिंग पोजीशन हैदराबाद ने उसे अपने पक्ष में पाया और राइट कोर्ट का फैसला ले लिया। का सीधा सा मतलब ये कि चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम मुकाबले की पहली रेड लगाने के लिए तैयार है वेसल के साथ। प्रोफेशनल लीग में भी कई सारे ऑफिशियल्स को हम देख रहे हैं जो अभी युवा कबड्डी सीरीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक समय पे वो युवा कबड्डी सीरीज का हिस्सा थे। बबलू सिंह काम किया है, बैक टू बैक 2 एम्प्टी रेड। पहले चंडीगढ़ की टीम की बारी थी, फिर हैदराबाद हरिकेन्स की टीम और निकेश चंडीगढ़ के लिए फिर रेड लगाने के लिए आए। आते ही उन्होंने टो टच किया है और बाहर कर दिया है लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को। हैदराबाद की टीम की तरफ से शुरुआती क्षणों के अंदर ये बड़ा झटका और अनिरुद्ध बाहर जाते आ रहे हैं नजर। क्या कमाल का टो टच था मोहित, थोड़ा लंबा गए, डीप गए और फिर इंश्योर किया बोनस नहीं टो टच मिले। प्लेयर है अपनी टीम में और ये ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। और जैसा आपने खामियाजा की बात की, खामियाजा अभी तो नहीं भुगतेगा क्योंकि मैच अभी स्टार्ट ही हुआ और ये कोशिश करते हो एक बड़ी रेड। आयुष, ये सुपर रेड हो सकती है। इंडिया 1 कमाल का मोमेंट बन गया है। मोहित ये सुपर नहीं है, डुपर नहीं है, उससे भी ऊपर की रेड है। बस गणना करनी होगी कि 4 या 5 खिलाड़ी, और मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होऊंगा नहीं यदि ये 5 पॉइंटर रेड हो तो। 4 दिए गए हैं। अद्भुत रेडिंग स्किल्स दिखाई। पहली बार अपने दाएं हाथ को मिडलाइन के पार कराने की कोशिश थी, सफलता नहीं मिली तो झटपटाते रहे वहां साइक्लोन, और एक क्षण में भी उन्होंने अपनी टीम के लिए इतने सारे पॉइंट निकाले। और जाहिर सी बात है कि साइक्लोन आ गया इस मैच के ऊपर। इंडिया 1 कमाल मूवमेंट भी हमें दिखा दिया है सुरेश ने। दोबारा देखिए, पहले अपना दाएं हाथ जो मिडलाइन पे लगा था, मिडलाइन पार नहीं हुई। इंडिया 1 एटीएम कमाल मूवमेंट कब हुआ? जब फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ को मिडलाइन के पार किया। और ये अलग है, साइक्लोन सुरेश लगातार चल रहे हैं, लेकिन निकेश और उनके साथी खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। मल्टी पॉइंटर वहां थी, मल्टी पॉइंटर यहाँ है, 2 तो है ही है। 3 पॉइंट्स चंडीगढ़ चार्जर्स। और जैसे आयुष साहब ने बोला कि रिव्यू अनसक्सेसफुल होना चाहिए, वही काम हुआ। आप भी बड़ी स्टिक तरीके से देखते हो, आप भी एम्पायर से कोई कम नहीं हो, दूर से देख रहे हो लेकिन सही बात बता रहे हो। और ये सुपर रेड मिली यहाँ पर चंडीगढ़ के रेडर्स को। इंडिया 1 कमाल। हैदराबाद हरिकेन्स को ऑल आउट के तौर पे ये पटकनी दे दी गई है। 3 पॉइंट यहाँ निकाल लिए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब फासला 4 अंकों का हो चुका है। और चंडीगढ़ की टीम जिनको एक स्लो स्टार्ट मिली थी, सुरेश को बाहर करते ही उन्हें नुस्खा मिल गया कि यदि सुरेश मैट पे नहीं है तो टीम को ऑल आउट किया जा सकता है। दोबारा रेडर है जो अपनी टीम के लिए काम करे, अब तक किसी ने इनका साथ नहीं दिया। और यहाँ पर दोबारा मल्टी रेड पॉइंट गलती हुई लेफ्ट कॉर्नर से। टाइज में गए थे तो पॉइंट मिले हैं, उसके बाद पीछे से साथ नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। 2 पॉइंट लेके जाते हुए सुरेश आज साइक्लोन जैसा काम कर रहे हैं। और आपने देखा आयुष कैसे साइक्लोन बना के पॉइंट लिए हैं 2। बिल्कुल, इंडिया 1 एटीएम कमाल मूवमेंट हमें दिया और सुरेश की में 10 पॉइंट अकेले के, उनका सुपर 10 कंप्लीट हो चुका है तो आप देखोगे। लेकिन ये 2 पॉइंट और मिल सकते हैं, सुपड़ा साफ किया। अब 10 नहीं 12 पॉइंट है सुरेश के, उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। और अकेले रेडर है हैदराबाद के जिन्होंने अब तक 12 पॉइंट कमाए, उसके 4 पॉइंट डिफेंस में और दूसरे रेडर का सहयोग मिला है।
वक्त बदलते हैं, कभी वक्त नहीं लगता, और इसीलिए कहते हैं कि वक्त को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वक्त रहते निर्धारित कर लीजिए कि आपको वक्त का क्या करना है, वरना फिर वक्त निर्धारित करेगा कि वो आपका क्या कर देगा। कुलविंदर ने गलत वक्त पे निर्णय लिया था डू और डाई में जाने। सुरेश दोबारा आए हैं और ये साइक्लोन की भूमिका निभाते हुए आज काम कर रहे हैं। फिर गलती कराई, लेफ्ट कवर से एडवांस सिंगल थाई होल्ड किया। इतने लंबे रेडर्स को आप बकलाइन पर नहीं टैकल कर सकते, ये एडवांस टैकल आपको पीछे धकेल देंगे। और ये फर्स्ट हाफ ये वो टैकल करने की कोशिश की थी, एडवांस टैकल होल्ड था। 0.2 और सुपर रेड 1 और 17 पॉइंट्स में शायद सुरेश के 13 पॉइंट तो है, 14 पॉइंट भी हो सकते हैं रेडिंग में। बिल्कुल 14 पॉइंट का योगदान, क्या 15 आ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ का डिफेंस अगर रुक जाता, रेडर तो काम कर रहे हैं और ये मल्टी रेड पॉइंट हो सकते थे। रिस्की टैकल जरूर था, राइट कवर सामने से ब्लॉक किया, उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर का साथ मिला, तब ये टैकल हुआ। बहुत रिस्की एडवांस टैकल करने की कोशिश की आयुष। डिफेंस हमेशा सद के खेलना होता है, यदि आप ऐसे एडवांस टैकल करते हैं तो ध्यान। काम कर रहे हैं, ऑल आउट के करीब है, ऑल आउट बचाना होगा, लेकिन खुद अपनी गलती से एक बोनस पॉइंट तो मिला है, लेकिन टैकल हो गए, थोड़ा डिसबैलेंस हुआ बोनस करते टाइम, और उसके बाद अपना संपर्क नहीं जोड़ पाए मैट से और आउट हो गए। ऑल आउट हैदराबाद की टीम, बोनस पॉइंट जरूर मिला था, ज्यादा लंबा बोनस करने की सोच रहे थे आयुष। बोनस कि दमखम है, क्षमता है। 6.25 मिनट का खेल। मोहित, आपकी एक्सपर्टीज का वक्त आ चुका है। क्या ये वो क्षण है जहां से चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम बस अब गेम के पेस को स्लो करके डू और डाई पे जाना चाहेगी, या फिर 2 या 3 मिनट तक और गेम को पेसी रेट के साथ आगे बढ़ाया जाए, जैसे यहाँ श्रीनाथ को आउट करके आगे बढ़ाया? बिल्कुल, और डीप जाके एक पॉइंट लिया, मौका नहीं दिया डिफेंस को। सुरेश को रिवाइव नहीं किया जा सकता, और ये सबसे बड़ी खबर है, जब सुरेश बाहर जाते हैं तब टीम ऑल आउट होती है, रिवाइव नहीं कर पा रही है। यहाँ पर हैदराबाद का डिफेंस एक और पॉइंट लेके गए, बबलू आए थे और लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया। एक और ऑल आउट के करीब खड़ी है यहाँ पर हैदराबाद की टीम। एक ऐसी परिस्थिति जहां कोई भी टीम खड़ा होना नहीं चाहती, किसी भी टीम को नहीं चाहिए कि आपको अपने आप के लिए रिवाइवल लगातार लाने हो। बल्लू, पर्सनल लेवल पे क्या वो सुपर 20 कंप्लीट कर सकते हैं? थंडर 20 बैग योर पार्डन, डुबकी लगाई, 2 पॉइंटर, मुझे 2 लग रहे हैं। नंबर 55 एंड 18 आउट। बिल्कुल, और आपकी नजर रेफरी से भी बड़ी स्टिक है, और 2 ही पॉइंट लेके गए, मल्टी रेड पॉइंट लेके गए हैं यहाँ पर। निकेश बार बार काम करते हुए, और मिलेगा ही नहीं। 20 पॉइंट, 22 रेड, 18 टच पॉइंट, 2 बोनस, 1 सुपर रेड के अंदर इनरोल रहे आज के मुकाबले के अंदर, और 20 से संतुष्ट नहीं होंगे। 21 का शगुनी आंकड़ा पूरा किया। 2 सेकंड, 1 सेकंड, समय की समाप्ति। नहीं लगेगी सुरेश की आखिरी रेड। बिल्कुल, और ये वो रनिंग है, टच करके अपना सुगुन पूरा के अकेले रेडर है जिन्होंने 21 रेड पॉइंट का सुगुन डाला है, तो इसलिए मेरे चेहरे पे स्माइल। और कुलविंदर आज रात बेस्ट डिफेंडर निकले हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, बैक टू बैक होल्ड किए सुरेश के काफ़ी। और ये समरी देख सकते हैं हम, सक्सेसफुल रेड्स की, टैकल्स की, 28 रेड सक्सेसफुल की है चंडीगढ़ की रेडर्स ने। और हैदराबाद की बात करें तो 20 की है। टैकल की बात करें